तो आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा क्या तुम्हारे बाल हेयर लॉस हो रहे हैं या फिर तुम्हारा बाल हेयर फॉल हो रहा है। क्योंकि देखो, हेयर फॉल हो रहा है कि तुम्हारे बाल एकदम से चले जा रहे हैं, और हेयर फॉल हो रहा है कि तुम्हारे बाल बस टूट रहे हैं। तो किसी किन्हीं किन लोग को ना नहीं पता होता है कि उनको हेयर लॉस हो रहा है या फिर हेयर फॉल हो रहा है। तो इस वीडियो में यही क्लियर करने वाला हूँ कि क्या तुमको हेयर फॉल हो रहा है या फिर हेयर लॉस हो रहा है। क्योंकि एक बात मैं तुमको बता दूं, सबके बाल टूटते हैं। इस पूरी दुनिया में जितने लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, सबके बाल टूटते हैं। अब जैसे होता क्या है ना, जब तुम शैम्पू यूज करते हो तो शैम्पू का एक ही काम होता है कि तुम्हारे बाल को पूरा साफ कर देता है, एंड तुम्हारे बाल थोड़े से सिल्की हो जाते हैं। जो तुम्हारे बाल बीच में आपस में बचे हुए थे, वो जो बचे हुए थे, जो बंडल बन जाता है तुम्हारे बालों का, वो हटा देता है, निकाल देता है। तुम्हारे बाल टोटली जो अलग अलग हो जाते हैं। तो अब होता है, जब वो बचे रहते हैं ना, जैसे 3 बाल हैं, तो 3 बाल में एक बाल टूटा रहता है, फिर वही जो टूटा हुआ बाल है फिर वही बच जाता है तुम्हारे बालों में। तो अब जब तुम शैम्पू को यूज करते हो तो वो जो बाल हैं वो साफ हो जाते हैं, जो टूटे हुए बाल बचे रहते हैं वो निकल जाते हैं। तो जब तुम बाल वगैरह सेट करते हो तो तुम्हारे हाथ में बाल आते हैं, तुमको लगता है कि मेरा हेयर लॉस हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ हेयर फॉल हो रहा है। एंड हेयर फॉल का अगर तुमको ऐसी साइन देखना है कि अगर हेयर फॉल है या फिर हेयर लॉस, तो अगर तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है, अगर तुम्हारे हाथों में ऐसे, तुम जब भी अपने बालों को ऐसे करके सेट कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो तुम्हारे बालों में अगर बाल आ रहे, तुम्हारे हाथों में अगर बाल आ रहे हैं, तो जब भी हेयर फॉल होता है तो वो तुम्हारे बालों की डेंसिटी को कम नहीं करते हैं, ना ही तुम्हारे बालों के वॉल्यूम को कम करते हैं। बल्कि जब तुम्हारा हेयर लॉस होता है तो तुम्हारे बाल की डेंसिटी भी कम होती है, तुम्हारा स्काल्प दिखने लगता है, ये खोपड़ी दिखने लगती है, एंड तुम्हारी वॉल्यूम भी कम हो जाती है, फ्लैट बाल हो जाते हैं। क्योंकि जब तुम्हारे सर पे बाल ही नहीं है तो कैसा वॉल्यूम। एंड वहीं पे जब तुम्हारा हेयर फॉल होगा तो ना ही तुम्हारी वॉल्यूम कम होगी, ना ही तुम्हारी हेयर डेंसिटी कम होगी। सो अब अगर देखो, अगर तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है तो तुम्हारी जेन्युइन बात बताऊं, तुम्हारी बालों की ना ही वॉल्यूम कम होगी ना ही डेंसिटी कम होगी। तो इसके लिए टेंशन मत लो, क्योंकि अगर तुम हेयर फॉल के लिए टेंशन लोगे तो तुम्हारा कॉर्टिजोल बढ़ेगा, एंड ये स्ट्रेस हार्मोन है। अगर ये बढ़ेगा तो इसी के चक्कर में तुम्हारा सही में हेयर लॉस होने लगेगा। तो अगर तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है देन इसके लिए टेंशन मत लो, क्योंकि बाल सबके टूटते हैं। अब इसी हेयर फॉल को तुम स्ट्रेस लेके एक हेयर लॉस में कन्वर्ट कर दोगे, फिर वो तुम्हारे बाल परमानेंटली टूटने लगेंगे, फिर वो आएंगे नहीं, फिर उसका एक सर्जिकल मैटर ट्रांसप्लांटेशन वगैरह होता है। तो वहाँ तक हमको जाना ही नहीं है, हम तो स्ट्रेस लेना ही नहीं है। अगर हेयर फॉल हो रहा है, मैंने तुमको बताया हेयर फॉल जब होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है, एंड यही कुछ साइन मैंने बताए, एंड यही एक जनरल साइन, कॉमन साइन मैंने तुमको बताया। सो अब मैं तुमको एक बार पर्सनली बताऊं, अगर तुमको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये तो मुझे कमेंट करना ही। स्ट्रेस लेना बंद कर दो हेयर फॉल के लिए, नहीं तो तुम्हारा बाल सही में हेयर लॉस होने लगेगा। एंड जाने से पहले मैं तुमको एक बात बोलना चाहूंगा, फक द फकिंग फकर्स बिफोर द फकिंग फकर फक यू। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड अगली वीडियो पर बस ये बताना, बी एम एन बी द